क्या आपको पता है कि 90% लोग अपनी पूरी जिंदगी मिडिल क्लास में ही क्यों फंसे रहते हैं और सिर्फ 10% लोग ही फाइनेंशियली फ्री कैसे बन जाते हैं? आज मैं आपको वो सीक्रेट बताने वाला हूं जो स्कूल में कभी नहीं सिखाया जाता। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक गेम चेंजर फॉर्मूला दूंगा जो आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हर प्रमोशन, हर सक्सेस के पीछे एक बुक का लेसन था। 15+ साल कॉर्पोरेट में अभी तक 500 से भी ज्यादा प्रोफेशनल के साथ काम किया, 200+ बुक्स पढ़ी, स्ट्रगलिंग एसोसिएट से लेके सीनियर लीडर तक की जर्नी में बुक्स ने सिखाया। यहां रिव्यू करूंगा वो बुक्स जो एक्चुअली आपके काम आएगी। नो बकवास, टू द पॉइंट डिस्कशन। मेरा नाम अभिषेक है और मेरे चैनल लिब्रो गीता में आपका स्वागत है। रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी की सबसे पॉपुलर और इन्फ्लुएंशियल बुक है जो 1997 में पब्लिश हुई थी। ये बुक फाइनेंशियल लिटरेसी और मनी मैनेजमेंट के बारे में एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव देती है। इसकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इससे काफी लोग अपनी फाइनेंशियल थिंकिंग का टर्निंग पॉइंट मानते हैं। कियोसाकी ने अपनी लाइफ में 2 फादर फिगर के थ्रू एक पावरफुल कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाया है। एक तरफ उनके बायोलॉजिकल फादर पुअर डैड जो हाईली एजुकेटेड गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, और दूसरी तरफ उनके बेस्ट फ्रेंड के फादर रिच डैड जो स्कूल में ज्यादा नहीं पढ़े लेकिन फाइनेंशियली बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। ये दोनों लोग लाइफ में अलग अलग अप्रोच फॉलो करते थे और इसी डिफरेंस से ऑथर ने बहुत कुछ सीखा। बुक की सबसे इंपॉर्टेंट टीचिंग यह है कि लोग एसेट्स और लायबिलिटीज को समझते नहीं हैं। रिच डैड कहते हैं कि एसेट वो चीज है जो आपकी पॉकेट में पैसा डालता है और लायबिलिटी वो है जो आपकी पॉकेट से पैसा निकालता है। इस डेफिनेशन से बहुत लोग अपने घर को एसेट समझते हैं, लेकिन कियोसाकी आर्ग्यू करते हैं कि अगर आप उसमें रहते हो और ईएमआई मेंटेनेंस पे कर रहे हो तो वो एक्चुअली लायबिलिटी है, एसेट नहीं। पुअर डैड हमेशा कहते थे कि अच्छी जॉब ढूंढो और मेहनत करो, लेकिन रिच डैड की फिलॉसफी बिल्कुल उल्टी थी। उन्होंने सिखाया कि पैसे के लिए काम करना बंद करो, बल्कि पैसे को अपने लिए काम करने दो। मतलब इन्वेस्टमेंट और पैसिव इनकम सोर्सेस क्रिएट करो। बुक में रिपीटेडली एम्फेसाइज किया गया है कि स्कूल में फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दी जाती। बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बनना सीखते हैं, लेकिन मनी मैनेजमेंट, इन्वेस्टिंग, टैक्सेस ये सब नहीं सिखाया जाता। ये गैप बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मिडिल क्लास लोग एक रैट रेस में फंस जाते हैं। सैलरी आती है, बिल्स पे करते हैं, ईएमआई भरते हैं और फिर नेक्स्ट मंथ का वेट करते हैं। रिच लोग इस साइकिल से बाहर हैं क्योंकि उनके पास पैसिव इनकम स्ट्रीम्स होते हैं। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यह है कि कियोसाकी ने कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल कंसेप्ट्स को बहुत सिंपल और रिलेटेबल तरीके से एक्सप्लेन किया है। स्टोरी टेलिंग अप्रोच यूज करने की वजह से बुक बोरिंग नहीं लगती।
रियल एस्टेट, इन्वेस्टिंग, स्टॉक्स, बिजनेस ओनरशिप, सबको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझाया गया है। बुक मोटिवेट भी करती है और फियर को एड्रेस भी करती है। बहुत से लोग फाइनेंशियल रिस्क इसीलिए नहीं लेते हैं क्योंकि डर लगता है, लेकिन बुक बताती है कि कैलकुलेटेड रिस्क लेना जरूरी है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, बुक में कुछ लिमिटेशन भी है। पहली बात तो यह है कि कुछ सजेशन बहुत जनरलाइज्ड है और प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के डिटेल नहीं दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस शुरू करो, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो, ये कहना इजी है, लेकिन कैसे करें वो क्लियरली नहीं बताया है। दूसरा, कुछ फाइनेंशियल एडवाइजर्स कहते हैं कि अपने घर को लायबिलिटी बोलना मिसलीडिंग हो सकता है। घर एक फोर्स्ड सेविंग भी है और लॉन्ग टर्म में अप्रिशिएट भी करता है। तीसरा क्रिटिसिज्म यह है कि रिच डैड की एग्जिस्टेंस पर भी क्वेश्चंस रेज हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं वो फिक्शनल कैरेक्टर थे जो कियोसाकी ने डिनाई किया है, बट प्रूफ भी नहीं दिया है। यह बुक उन लोगों के लिए एक्सेलेंट है जो फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में सीरियसली सोचना शुरू कर रहे हैं। यंग प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स और वो लोग जो ट्रेडिशनल जॉब माइंडसेट से बाहर निकलना चाहते हैं, सबके लिए वैल्यूएबल है। लेकिन ध्यान रहे, ये बुक एक स्टार्टिंग पॉइंट है, कंप्लीट फाइनेंशियल गाइड नहीं। इसको पढ़ने के बाद आपको और भी रिसर्च करनी होगी, स्पेशली इंडियन कंटेक्स्ट में, क्योंकि ये प्राइमरीली अमेरिकन पर्सपेक्टिव से लिखी गई है। तो दोस्तों, ये थी रिच डैड पुअर डैड की लर्निंग्स। देखो, एक बात हमेशा याद रखना, आज से 5 साल बाद आप वहीं होंगे जहां आज है, अगर आपने अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन पे काम नहीं किया। रॉबर्ट कियोसाकी ने सही कहा है, द सिंगल मोस्ट पावरफुल एसेट वी ऑल हैव इज आवर माइंड। इफ इट इज ट्रेन्ड वेल, इट कैन क्रिएट इनॉर्मस वेल्थ। आज से ही शुरू कर दो, एक छोटा सा स्टेप लो, एक बुक पढ़ो, एक ऑनलाइन कोर्स करो, या फिर इन्वेस्टिंग के बारे में सीखना शुरू करो। रिमेंबर, अमीर लोग एक्सक्यूज नहीं बनाते, वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करो उन लोगों के साथ जो फाइनेंशियल फ्रीडम डिजर्व करते हैं, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई, बेल आइकन भी दबा दो ताकि ऐसी वैल्यूएबल और वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ आपको सबसे बड़ा की टेकअवे क्या रहा इस बुक से, और आप कौन सा पहला स्टेप लेने वाले हो अपनी फाइनेंशियल जर्नी में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, और हाँ, फाइनेंशियली स्मार्ट बनो, सिर्फ हार्ड वर्किंग नहीं। फाइनेंशियल एजुकेशन लेना और स्मार्ट डिसीजन लेना, यही सक्सेस की कुंजी है। तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।